नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से तमाम बागी भाजपा के उम्मीदवारों को मना लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। अमित शाह पटना पहुंचे तो उनसे पहले ही ये जिम्मेवारी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को दिया गया था कि जितने बागी प्रत्याशी हैं उन सबको समझाए कि नामांकन नहीं करें। सबसे बड़ा बता दें, अलीनगर में पप्पू सिंह के नामांकन की सूचना थी। बाद में देर रात सुबह तक उनकी बात हुई। उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन नहीं करने का निश्चय लिया और कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, यानी कि मैथिली ठाकुर के समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने सभी से कहा कि आप भाजपा और हमारी भावनाओं को समझे, भाजपा हमेशा एक है। वहीं दूसरी तरफ मृदुल शुक्ला भी नामांकन नहीं किए। आपको बता दें, जो दरभंगा से और भी कई थी जिन्होंने नामांकन की बात की थी, सबका नामांकन नहीं करने की सूचना है। सबसे बता दें, दूसरी बड़ी खबर कि जाले विधानसभा का मामला अटका हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल से ऋषि मिश्रा को टिकट देना था। उसके बाद पहले हो गया कि नौशाद को मिलेगा, नौशाद को सिंबल तक कहा जाता कि मिल गया, लेकिन उसे वापस लिया गया। फिर उस्मानी को कहा कि आप पेपर तैयार कीजिए। उस्मानी पूरा पेपर तैयार लेकर के केवल आदेश का था कि आएगा और नॉमिनेशन कर लेगा। इसी वक्त बड़ी खबर आ गई कि जाले से ऋषि मिश्रा कांग्रेस के टिकट लेकर के आ गए। देखिए, कांग्रेस का टिकट लेकर आने का मतलब यह है कि ये सीट राजद का हो गया था और राजद और कांग्रेस पे डील हुई, और ये डील होकर के ये हुआ कि रहेगा कांग्रेस का लेकिन प्रत्याशी रहेगा राजद का। ये होता है, पहले भी मुकेश सहनी के साथ भी हुआ था। सीट मिलेगी मुकेश सहनी को लेकिन प्रत्याशी होगा राजद का। यही इस बार कांग्रेस। जब देखिए कांग्रेस किस तरह बदल रही है। कहा जाता था कभी भी निर्दलीय या किसी दूसरे पार्टी से आए हुए प्रत्याशी को कांग्रेस नहीं रखती है, ये कांग्रेस का नियम है। लेकिन कांग्रेस ने ऋषि मिश्रा को जवाबदेही दी है कि इस बार महागठबंधन को चुनाव जिताने की। देखिए, ऋषि मिश्रा अचानक जब पहुंचे, उनसे कई सवाल भी पूछे गए, तो उन्होंने सवाल का क्या जवाब दिया और नॉमिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जीत का दायित्व तुम पर सौंपा गया है। देखिए क्या कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि पुष्पम प्रिया से भी महता वालों ने भी नामांकन किया। देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ। हम लोगों की सबकी इच्छा है, इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं सबकी इच्छा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को रणनीतियों को सत्ता से बाहर किया जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, महात्मा गांधी को मानने वाले ये लोग हैं। अलायंस का मामला होता है, सीट इधर-उधर चला जाता है, तो एज अ कैंडिडेट मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का उम्मीदवार हूं। लेकिन वहां पर हम सब मिलकर राष्ट्रीय जनता दल से हमारे नेता लालू यादव जी, हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, सबके आशीर्वाद से, सीपीआई लेफ्ट पार्टीज हैं, वीआईपी हैं, सबके आशीर्वाद से मैं आज उम्मीदवार हूं और जाले विधानसभा से लड़ने जा रहा हूं। 2 सीट में मैंने पर्चा दाखिल किया। अच्छा, इसी से ये बताइए कि जाले की जो सीट थी बहुत लास्ट में जाकर के फाइनल हुई कि आपको मिल रही है। आपने एक बार एक नौशाद जी जो प्रधानमंत्री जी को गाली, माँ को गाली भी दी थी, उनको आपने बधाई भी दे दी कि बधाई हो जाले से आपको टिकट मिलने पे, और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि फिर टिकट आपके हाथ में है? मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये सवाल आप लोगों को हाईकमांड से पूछना चाहिए। हमको सुबह फोन आया कि आपको जाके लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। मैं आया हूँ जाले विधानसभा से लड़ने के लिए। जाले विधानसभा का एहसान है मुझ पर। मेरी जो भी पहचान है आज जाले विधानसभा की, एक एक माँ, एक एक बेटा, सबका एहसान है मुझ पर। और वो जो अहंकारी सरकार है वहां पे, जो विधायक हैं, जाले के वोट से वो विधायक बनते हैं, किस्मत से मंत्री बनते हैं। महाराज आप निकलिए तोता से, बगल में इंटरव्यू कर रहा आपको सरकार कहते हैं, है जनता के सेवक, बोलेंगे नहीं मैं सरकार हूं। मंत्री बन गए तो सरकार है। ब्लॉक थाना पे जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है। आम जनता जो गरीब आदमी है वो परेशान है भ्रष्टाचार से, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, इनसे जाले को मुक्त करना है। आपने कांग्रेस की सदस्यता कब ली? कांग्रेस ने मुझे बुलाया, सुबह हो चुका था, सिंबल मिलने से पहले। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जाले की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जाले की जनता नहीं है मेरे लिए, मालिक है वो।
भाई हूं, मैं उनका भाई हूं, बेटा हूं, माँ है वो लोग, मेरी बहन है, बाप है, भाई चचा है। उनका इज्जत सरकार को पहले सीखना चाहिए। माँ का सम्मान करना सीखना चाहिए इन लोगों को, बाप का सम्मान सीखना चाहिए। अपने से जो बड़े